हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरम जिसको हम बोलते हैं पीटोट्स थ्योरम एंड उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है बच्चों, ऑल दो ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट नाम से कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम होगी या खतरनाक थ्योरम होगी। ठीक है, अगर मान लो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया जाए, ठीक है, इंस्क्राइब कर दिया जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का सम हमेशा इक्वल होता है या कांस्टेंट चलता है। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों एक चीज बताइएगा, क्या मैं लिख सकता हूं एपी का वैल्यू ए एस के इक्वल होगा एंड पीबी का वैल्यू बी क्यू के इक्वल होगा एंड सी क्यू का वैल्यू सी आर के इक्वल होगा, डी आर का वैल्यू डी एस के इक्वल होगा? ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूं बच्चों? क्योंकि मुझे पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब इन सारे रिजल्ट्स को आपस में ऐड कर दो तो AP plus PB will become what? AB, and CR plus DR will become CD, BQ plus CQ will become BC, AS plus DS will become AD। तो सम ऑफ टू साइड जो अपोजिट हैं उनका सम आपका कांस्टेंट निकल के आ चुका है। और अगर बच्चों ABCD एक पैरेललोग्राम हुआ, ABCD एक पैरेललोग्राम बोल दिया जाए आप लोगों को, तो बच्चों उस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखिएगा AB और CD इक्वल होते हैं, AD और BC इक्वल होते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो मतलब वो पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों, वो एक्चुअली में रोम्बस है, क्योंकि AB का वैल्यू AD के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो फटाफट से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज इंस्क्राइब्ड ए सर्कल, द लेंथ ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द फोर्थ साइड। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा है तो अपोजिट का सम 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। 9 प्लस एक्स हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहां पर 11 निकल कर आ जाएगा। जो रिमेनिंग जो साइड है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा, इन ए क्वाड्रिलेटरल, अच्छा ये तो हो गया। आगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सच दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज टेंजेंशियल टू ऑल द फोर साइड इफ AB। तो आप लोगों को पता होगा AB प्लस CD का वैल्यू AD प्लस BC के इक्वल दिया हुआ है। AB का वैल्यू 13 है, CD का वैल्यू 8 है, AD आप लोगों को निकालना है, BC का वैल्यू 17 है। क्या यहां से AD का वैल्यू 4 निकल के आ जाएगा क्या? क्लियर है बच्चों? चलो अगला देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल इफ थ्री साइड ऑफ दिस not necessary in that order, compute the smallest possible value of the fourth side, compute। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं यहां पे इस चीज को ये लूं कि AB प्लस सी डी इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, और अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है इस चीज को भी आप मिनिमाइज कर दो और इस चीज को आप मैक्सिमाइज कर दो। यस और नॉट? अगर मुझे BC को मिनिमाइज करना है और इसका कांस्टेंट सम चल रहा है तो इस वाले क्वांटिटी को मिनिमाइज कर दो और इस चीज को आप मैक्सिमाइज कर दो, और मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं 17, 18 एंड 21। ये मिनिमाइज कब होगा? जब 17 एंड 18 दोनों एक साथ लिए जाएंगे, विच इज 35, और AD मैक्सिमम ही 21 हो सकता है, उसको मैंने ले लिया। तो यहां से BC का जो वैल्यू है क्या वो 14 आ जाएगा क्या? विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BC। आई बात समझ में? अब कई बच्चे सोचते होंगे कि सर 17 एंड 21 ले लेते, ले लो भैया। तो उस केस में BC का वैल्यू मिनिमाइज तो नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है?